हम क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मेरा नाम राजकुमारी है और रामनगर मोहल्ले में मैं रहती हूँ, डुमरियागंज जिला सिद्धार्थनगर। क्या मामला है? मामला ये था कि हमारी लड़की 20/11/2025 को हम वॉक करने के लिए निकले और हमारी बेटियां दोनों बाहर रह गई, हम अंदर आ गए और थोड़ा काम में बच गए, स्वच्छ करने में चली गई। उसके बाद में बाहर निकली, अपनी बच्चियों को ढूंढने लगी तो हमारी बच्ची नहीं मिली। मैं बहुत कोशिश किया, हर जगह गई, लेकिन हमारी बच्ची नहीं मिली। दोपहर तक मैं बहुत प्रयास किया तो दोपहर के बाद मैं थाने पे गई, एप्लीकेशन डाली और थाने पे मैं कहती रही कि सर हमारी बेटियां दो बेटी गायब हुई हैं और कैसे गायब हुई हैं उनको थोड़ा ध्यान दीजिए और देखिए कहाँ हमारी बच्ची है। लेकिन वो लोग जरा सा भी ध्यान नहीं दिए। बोले एप्लीकेशन ले लिए हैं, आप घर जाओ, मैं कल बताऊंगा। सर्विस लांच पे मोबाइल लगा के सर्विस लांच पे लगाए मोबाइल और उसका पूरा ट्रैक्स लिए और लेने के बाद मुझसे पूछा गया दूसरे दिन, यहाँ तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? हमने कहा नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आप जो है कल आइए, हम कल देखते हैं। तो हमने कहा कि नहीं सर, आप पूरा बता दीजिए कि कहाँ है हमारी बच्ची को, जल्द से जल्द ढूंढिए, मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कल बताएंगे। मैं चली आई। तीसरे दिन जब मैं गई तो कोई सुनवाई नहीं किया। फिर मैं कप्तान के पास गई। तीसरे दिन जब वहाँ से कप्तान साहब ने फ़ोन किए एसओ को, तो एसओ ने हमको फ़ोन करके बोला एक सिपाही के मोबाइल से कि आप वहाँ से आइए और हम आपका यहाँ दर्ज करते हैं रिपोर्ट और तुम्हारे साथ जो है पुलिस कांस्टेबल भेज रहे हैं। तो मैं जब वहाँ से आई तो मैं बोला कि मेरा यही गाड़ी है, मैं जो आई हूँ जिससे, ये 25,000 रुपये तय हैं और इसी पर बैठकर चलिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाएंगे, आप अल्टिका कार बुक करिए तब हम चलेंगे। तो 10 बजे रात को हम अल्टिका कार बुक किए 15 रुपया किलोमीटर के हिसाब से, जिसमें ये सब बैठे उस गाड़ी में और यहाँ से बम्बई का रवाना हुए। बोले अरविंद मौर्य, आदित्य यादव और नीलम यादव सिपाही, 3 लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से 10 बजे गाड़ी निकली। बम्बई को जो रवाना हुए तो अपना जहाँ गए वो कमरा लेते इधर से और गुजरात पहुँचे। बोले आपकी बच्ची गुजरात में है। हमने कहा चलो गुजरात लोकेशन टच करके जहाँ हमारी बच्ची, वहाँ जा कर के इन्होंने पहुँचा और हमारी बेटी को राहुल भुरिया के साथ पकड़े और उस लड़के के साथ हमारी लड़की को लेकर फिर बम्बई को निकले। बोले बम्बई चलो, अब पहले सूरत चलो, मुझे कपड़ा खरीदाओ, आपकी लड़की मिल गई है। तब 18,000 नगद रास्ते में ही ले लिए और वहाँ जा कर के कपड़ा इन्होंने सूरत में खरीदे। बोले और पैसा दो। हमने कहा मेरे पास अब ऑनलाइन पैसा है। अरविंद मौर्य। तो क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मेरा नाम नीलम है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं और मेरी बहन बस्ती से सीधा गुजरात चले गए और गुजरात में मेरी बहन वहीं पर रुक गई और मैं वहाँ से मुंबई चली गई। मुंबई जाने के बाद मेरी माँ मेरी बहन को गुजरात गई लेने पुलिस वालों के साथ में। फिर उसके बाद में मेरे पास आई मुंबई। मुंबई आने के बाद वो हमको भी ली साथ में और लेकर आई। आने के बाद रूम लिया वहाँ पर रहने के लिए। तो जब मेरी मम्मी रूम में बैठी थी अकेले तो दरोगा जी वहाँ पर गए और उनके साथ छेड़छाड़ किए। हम देखे, तो हमको बोले कि तुम यहाँ से जाओ, हम बात कर रहे हैं। उसके बाद वो चले गए, हम चले गए मतलब दूसरे कमरे में और वो वहीं पर बैठे रहे। और फिर उसके बाद वहाँ से निकले। फिर रास्ते भर में दरोगा जी ने मतलब डरा धमकाया और मेरी माँ को भी बहुत मतलब सताया और मेरी माँ रास्ते भर में रोते हुए आई। और यहाँ पे आने के बाद थाने पे उन्होंने कहा कि अगर तुम ऐसा ऐसा बयान नहीं दोगी तो तुमको जेल करवा देंगे। हाँ, मौर्य जी ने। और जब उन्होंने कहा कि तुमको जेल करवा देंगे तो उल्टा सीधा बयान करवाए हमारा। और फिर बयान करवाने के बाद बोले कि अगर तुम दोबारा बयान नहीं दोगी, बोलोगी कि मामा के यहाँ गए थे। फिर हमारा ज़बरदस्ती बयान करवाएं और अभी जब हम बयान देने के लिए जा रहे हैं तो फिर से वो मतलब यही सब कर रहे हैं।
आपकी मम्मी ने अरविंद मोरिया जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था एसपी से। इसमें आपके परिवार का बयान दर्ज कराने के लिए बोला गया था, तो क्या उसमें आपका बयान हुआ था? हम गए थे, बयान भी दे के आए हैं बासी में, बासी किसके यहाँ गए थे? सीओ साहब के यहाँ। और बयान में आपने क्या कहा था? बयान में हमने यही कहा था जो हुआ था, और जो अभी आपको बताए हैं वही कहते हैं कि मेरी मम्मी के साथ छेड़छाड़ हुआ। मेरे मम्मी के साथ छेड़छाड़ किए, हाथ पकड़ के बैठे थे और फिर कंधे पे हाथ रखे थे। हमने देखा, हम मम्मी बोल रही थी कि क्या कर रहे हैं आप, तो हमने भी जाके देखा तो बोले कि तुम जाओ यहाँ से, हम